हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है आप लोगों को पता है? हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वे जितने भी हिंदुस्तानी हैं, तकरीब जितने भी हैं, मतलब कोई भी जब किसी मुद्दे पर बात करता है ना, तो पहले अपने देश को या फिर अपने समाज को ऊपर नहीं रखता है। सबसे पहले अपने हित को देखता है, वैसा उसका फायदा किस चीज में होने वाला है, इसे देखकर के वो बातें करेगा, इसे देखकर वो किसी भी कार्य को अंजाम देगा। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और विकास में भी जो एक सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम लोग पहले जो है अपने फायदे को देखते हैं, उसके बाद से सामाजिक फायदा देखते हैं, उसके बाद से देश के हित को देखते हैं। पत्रकारिता तो भाई साहब इसमें एक अलग ही आयाम को गढ़ रही है। पत्रकारिता में तो भाई साहब अभी जो नए नए पत्रकार आए हैं भाई, उनकी तो आप पूछो ही मत। जिधर व्यूज देखते हैं वैसा उधर ही शिफ्ट हो जाते हैं, जिसका हमारे देश के खिलाफ जो है मतलब कुछ थॉट प्रोसेस का पता ही नहीं चल रहा है भाई साहब, ये लोग जो है पत्रकार हैं या फिर क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आप देखिए अभी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट के नाम पर कई सारे ऐसे पत्रकार जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने एंगल से इस आंदोलन को दिखा रहे हैं। सबसे पहले शुभंकर मिश्रा जैसे पत्रकार का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये करता क्या है। ऐसे ऐसे पत्रकार यदि रहे हमारे देश में तो भाई देश का बेड़ा गर्क हो जाने वाला है। मतलब आप देखिए भाई इसका नैरेटिव क्या है, ये किस एंगल से जो है पत्रकारिता करता है। जिधर ही व्यूज देखा वैसे उधर ही शिफ्ट हो गए, जिधर ही सपोर्ट मिला उसका ही सपोर्ट कर दिया। और एक शुभंकर मिश्रा ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं देश में, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं देश में जो इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं। इससे होता क्या है, जब कोई फेक प्रोटेस्ट होता है या फेक आंदोलन होता है या फिर गलत चीजें होती है, वैसा उस गलत चीजों को फैलने में जो है ज्यादा मतलब उन्हें सहयोग मिलता है, वो बहुत तेजी से वैसा फैलते हैं। यही कारण है हमारे देश में फेक नैरेटिव इतना बड़ा मुद्दा जो बनता है, इसके पीछे यही कारण है कि हमारे दल्ले पत्रकार जो फेक नैरेटिव को व्यूज छापने के लिए तुल देते हैं, हवा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रायते की तरफ फैल जाता है। और सिर्फ मैं शुभंकर मिश्रा की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जो कि भाई साहब खुद को लाइमलाइट में दिखाने के लिए, खुद के फायदे के लिए मतलब स्टेटमेंट देते हैं। उसके हिसाब से भाई साहब वो लोग नैरेटिव बनाते हैं, उनका फायदा किस चीज को सपोर्ट करने में है या फिर नहीं। वो देश के हित को पहले नहीं देखते, भाई साहब देश का हित किस चीज में, ये चीजें वो लोग नहीं देखते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका बहुत ही नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। भाई इनसे क्या होता है, फेक नैरेटिव बहुत तेजी के साथ फैलता है, बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उन्हें समर्थन मिलता है एक तरीके से। ये होता है भाई साहब, तभी तो हमारे देश की हालत है। फेक नैरेटिव भाई साहब इतने जबरदस्त तरीके से होता है। अभी देखिए हाल फिलहाल में भाई साहब क्या क्या फेक आंदोलन, क्या क्या फेक जो है चीजें नहीं हुई है, और सारी चीजें बहुत तेजी के साथ फैली है। बाद में जब हकीकत आई सामने तो बस सबके पर्दे खुल गए। तो वही हो रहा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी। अभी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, पहले इसके मुद्दे कुछ और थे। पहले भाई साहब ये स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट था, लेकिन अब आप प्रोटेस्ट को देखें तो राजनीतिक पार्टियां भाई साहब इसमें है। ये लोग भारत को नेपाल की तर्ज पर बदलना चाहते हैं। जैसा नेपाल में हुआ था उसी के तर्ज पर ये लोग जहां पर भी जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि वैसा भारतीय संसद भवन की हालात जो नेपाल की तरह करके रख दे। ये लोग उसी तर्ज पर 20 जुलाई को जो संसद मार्च निकाला था ताकि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की बात की जाती है। लेकिन इन लोगों की मनसा जो थी वो कुछ उसी टाइप की थी, वैसा संसद भवन में घुसना है और उसी तरीके से अफरा तफरी मचाना है। आप सोचिए कि भाई जब दूसरे देशों में होते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट, तो हम लोग क्या नैरेटिव बनाते हैं उसको लेकर के कि यार मतलब वहां के युवाओं को देखो भाई साहब, वहां के युवा कैसे हैं जो संसद भवन पर जाकर के हमला करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, जब इस तरह के
चीजें हमारे देश में भी होगी तो भाई हम क्या शक्ल दिखाने लायक रह जाएंगे। फिर जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो उसको लेकर के भाई सब बातें की जाती है, यार पुलिस क्यों लाठीचार्ज। भाई पुलिस क्या करे, क्या संसद भवन में जो है आगजनी करने दे, संसद भवन में तोड़फोड़ करने दे इन स्टूडेंट को प्रोटेस्ट के नाम पर। जब इनकी बातें मान ली गई है, सरकार बातें करने के लिए तैयार है कि भाई आप आइए, आपसे बातें की जाएगी। ये लोग तुले हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, और ये बातें मैं नोट करके लिखित तौर पर कह रहा हूं कि भाई ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे दिया तो भी भाई ये प्रोटेस्ट रुकने वाला है नहीं। उसके बाद से नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा, उसके बाद से आगे और जो है इस्तीफे मांगे जाएंगे इस प्रोटेस्ट के नाम पर, क्योंकि इसका मकसद ही जो है ना भाई सब कुछ और है। जिस प्रोटेस्ट में भाई पुलिस के ऊपर हमले किए जाए, वो स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है। कोई स्टूडेंट पुलिस के ऊपर भाई हमला नहीं कर सकता है। आपने बैरिकेड वैसा बनाया गया था संसद भवन, उसे तोड़ने की कोशिश करें, उसे तोड़ते हुए आप अंदर घुसने की कोशिश करें। ये कौन से स्टूडेंट है भाई, ये कौन से स्टूडेंट है? यह आंदोलन पूरी तरीके से जो हाईजैक्ट हो चुका है और सामाजिक तत्व इस आंदोलन में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि इस आंदोलन में गुंडागर्दी का माहौल बनाना चाहते हैं। इस आंदोलन को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार करना चाहते हैं और उसका इफेक्ट पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट के ऊपर वैसा पड़ता हुआ दिखाई देने को मिल रहा है। अब सोनम वांगचुक का भी कहना है कि वैसा जो गिरफ्तारियां हुई है, जो स्टूडेंट को पकड़े गए उस स्टूडेंट को रिहा कर दिया जाए तो वैसा वो अपना अनशन तोड़ लेंगे। ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि भाई जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया इस प्रोटेस्ट के दौरान वो कोई स्टूडेंट था ही नहीं, उसका स्टूडेंट से कोई नाता ही नहीं है, ना ही तो ये स्टूडेंट है ना ये स्टूडेंट के ये पेरेंट्स हैं। तो ऐसे लोग कहां से आए? ऐसे लोग को किसने बुलाया जो ना ही तो स्टूडेंट है ना स्टूडेंट से इनका कोई लेना देना है, फिर भी आ रहे हैं यहां पर हुड़दंगे करने के लिए, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। कौन है ये लोग? हालांकि इसमें दिल्ली पुलिस जुटी हुई है, पूरी तरीके से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज भी हैं और इस वीडियो में जो जो आए होंगे उपद्रवी, जिन्होंने जो है नुकसान किया होगा, उन सब की रपट तो लिखी ही जाएगी भाई सब इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में। उन सबको तो भाई पता चल ही जाएगा कुछ दिनों के अंदर कि भाई क्या होता है प्रोटेस्ट करना, क्या होता है फेक नैरेटिव फैलाना। यही चीजें हो जाती है भाई साहब, राजनीतिक पार्टियां जो है इन लोगों को मोहरा बना करके इनके लाइफ को चौपट कर देती है और बाद बाकी तो भाई साहब कुछ होना जाना है नहीं इस तरह के प्रोटेस्ट, क्योंकि सब जानते हैं वैसे इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है, इस प्रोटेस्ट के एजेंडे क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ जो है सामने आ चुका है। खैर आप लोगों का क्या कहना है हमारे देश की पत्रकारिता को लेकर के, जिस तरीके से हमारे पत्रकार जब कोई प्रोटेस्ट होता है या फिर कुछ भी होता है उसे जिस तरीके से फेक नैरेटिव देते हैं और जिस तरीके से अपने एंगल से उसको पेश करते हैं, इसके बारे में भाई आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और यदि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर